बाय बाय। भैया कितनी देर लगा दी आपने? आपको पता है मैं कितनी बेचैन हो रही हूँ सबसे मिलने के लिए। मैं तो कब से फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा ही फोन बंद आ रहा है। अरे ये गिर गया सुबह, तब से काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा चलो ना अभी। तू भी ना चल। चलो। क्या भरा इसमें? बुक्स। चल। ये ले, ये माँ ने भेजा था रास्ते के लिए। अरे वाह, इसमें तो मेरा फेवरेट आम का अचार भी है। और बता, तेरा कॉलेज कैसा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बहुत अच्छा चल रहा है, पर पता है कभी कभी सोचती हूँ अगर हमारे गांव में भी एक कॉलेज होता फिर इतनी दूर नहीं आना पड़ता पढ़ने के लिए। वो तो है, पर धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अच्छा भैया, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। माँ तो सुबह से रसोई के अंदर है, तेरे लिए तेरा पसंदीदा दही बड़ा जो बना है। और दादी माँ, उनके सर पर तो एक ही भूत सवार है, मेरी शादी कराने का। सारा दिन पंडित जी के साथ बैठी रहती है और लड़कियों की तस्वीरें देखती है और दिखाती रहती है। देखना, जाते ही तुझे भी सबसे पहले 10 तस्वीरें जरूर दिखाएगी। तू किसी के लिए हाँ मत बोलना। हाँ? अच्छा बच्चू, मैं सब समझती हूँ। तुमने खुद ही कोई पसंद कर रखी है ना? बताओ बताओ बताओ, कौन अरे है? नहीं, अच्छा बता दो ना, कहाँ रहती है? सारी बातें यही करेगी, थोड़ी घर के लिए भी छोड़ दे। अरे बताओ ना। तू जानती है उसको, रोशनी नाम है उसका। रोशनी, वो मास्टर जी की बेटी, मुझे पास वाले गाँव में रहती है और अभी नर्स की पढ़ाई कर रही है। हाँ वही। वो क्या सोचती है पता नहीं, और घर पर कैसे बात करूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा। तू किसी को मत बोलना। हाँ, हसनपुर आ गया, चल। चलो। दादी, बिटिया रानी आ गई। कैसी है मेरी बिटिया? बिल्कुल ठीक। बहुत दुबली हो गई, लगता है शहर वाले कुछ खिलाते नहीं। अच्छा, तो आज दादी क्या खिलाएगी अपनी पोती को? अरे चला बंदर, मैं तेरे और पीयूष के लिए खाना लगाती हूँ। अब तक तो रानी बुआ से मिल ले। क्या रानी बुआ भी यहीं पर है? पर माँ, उनकी तो डिलीवरी हुई ना कुछ दिन पहले। हाँ, यही के अस्पताल में हुई है डिलीवरी। बच्चा और बुआ दोनों अपने कमरे में। अरे बेटे, हाथ तो धो ले। हाँ धो लूंगी। रानी बुआ कैसे हो? मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप आए हुए हो। कितना प्यारा है ये, बिल्कुल आप पे गया है। हाँ, लेकिन इसकी आंखें देखो, बिल्कुल तुम पर गई है प्रतिभा। आपने इसका कुछ नाम सोचा? सोचा है, मैं इसको शुभम बुलाऊंगी। शुभम, बहुत ही प्यारा नाम है। माँ बनने के साथ बहुत खास होता है ना रानी बुआ? बहुत ही खास। मैं तो सोच रखा था जन्म के पहले ही दिन से मैं अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करूंगी जो इसके लिए अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप बुआ। अगर पहले ही दिन से नींव कमजोर पड़ जाए ना, तो इसका बुरा असर बच्चे के पूरे भविष्य पर पड़ता है। पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब मिलकर अपने प्यार से शुभम का पूरा ख्याल रखेंगे, है ना शुभम? अरे प्रतिभा, कैसी हो? काफी दिनों बाद। हाँ, आइए बैठिए। और ओहो, और शुभम जी कैसे हैं? कैसे हैं? दूध पीता है? बिल्कुल। ज्यादा रोता है तो नहीं? नहीं। बच्चा भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन हाँ, खतरे के कोई लक्षण दिखे, जैसे बच्चा दूध ना पिए, नींद से ना जागे, सुस्त लगे, बदन ठंडा या गर्म लगे, शौच में खून आए या दौरे पड़े, तो फौरन डॉक्टर को दिखाना। जी आशा दीदी। अब मैं चलती हूँ। अरे आशा दीदी, आप दादी से तो मिलती जाइए। नहीं, कल आके मिलती हूँ। अच्छा ठीक। मैं टीकाकरण कार्ड पर अगले टीके का दिन लिख रही हूँ। याद से बच्चे को टीका लगवा लेना, बच्चे की सेहत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? क्या कर रहे हो आप? तुझे कॉलेज के लिए कितने पैसे चाहिए? कितने भी दे दो। दादी, दादी आप क्या कर रहे हो? एक काम कर, नीचे से जाके तेल ले आ, तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। देख कितने रूखे लग रहे हैं तेरे बाल। हाँ शाम को ना दादी, अभी मुझे रत्ना के घर जाना है। अरे तो बाद में चली जाना ना, मैं पेड़ कौन लगा सा के रोक रही हूँ थक- तुझे। शाम को। तुम दोनों का एक दूसरे के बिना सांस नहीं चलती क्या? अम्मा जी, दोनों बचपन की पुरानी सहेलियां जो ठहरी मिलाना उससे, हमेशा तुमको पूछती रहती है।
हाँ, और तेरे जाने के बाद वो काफ़ी अकेली हो गई है, और ऊपर से पोलियो। फिर घर वालों ने उसे बाहर पढ़ने जाने भी नहीं दिया। काफ़ी उदास लगती है। अभी तो रत्ना की भाभी भी पेट से, और उसकी दादी चाहती है कि डिलीवरी घर पर ही हो। डिलीवरी घर पर ही? मम्मा इसमें तो बहुत खतरे हैं। खतरा तो है ही, पर तुम तो जानती हो ना रत्ना के परिवार को, बहुत ही पुराने ख्यालात का है। यही वजह है कि रत्ना को बचपन में टीकाकरण भी नहीं हुआ, उसकी वजह से उसे पोलियो है। नमस्ते बेटा। अरे थोड़ा बैठने के लिए। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब भगवान पे छोड़ दो। वैसे भी तुझे शहर में आराम करने का वक्त कहाँ मिलता होगा। अब जाके आराम कर ले। दादी सही कह रही है, तेरा ख्याल उन्होंने तब से रखा है जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा तो बताइए फिर क्या ख्याल रखा है आप लोगों ने मेरा? तू जब पेट में थी ना, तो अम्मा जी ने मेरे खान पान और आराम का खास ख्याल रखा ताकि आने वाला बच्चा स्वस्थ हो। मुझसे वो हमेशा कहा करती थी कि शिशु स्वस्थ सालों साल जब हो सही देखभाल। और क्या, मैं तो पूरी दुनिया से लड़ गई थी कि शिशु के नाल पे कुछ भी नहीं लगाते जब तुम दोनों भाई बहन पैदा हुए थे। कानपुर वाली चाची भी गुस्से में थी कि अम्मा जी ने उनकी बात कैसे काट दी। दादी कितनी प्यारी सी बात है, आपने हमारे लिए सबसे लड़ाई कर ली। थैंक यू दादी। अब दादी अनपढ़ है तो क्या दादी पे अंग्रेजी झाड़ेगी पगली। थैंक यू तो बनता है दीदी, आखिर 3 सबसे जरूरी बातों का खास ख्याल जो रखा है आप लोगों ने। कौन सी 3 बातें? यही कि बच्चे के जन्म के पहले घंटे के अंदर उसे माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही पिलाएं, जो बच्चों को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। दूसरा कि बच्चे की नाल पर कुछ ना लगाएं ताकि इन्फेक्शन ना हो। और तीसरा, बच्चे को 24 घंटे के पहले ना नहलाएं, बस सूखे साफ कपड़े से हल्के से पोंछ दें, जिससे सर्द गर्म ना हो। प्रतिभा, तुम भाई बहनों को गर्व होना चाहिए, तुम्हें ऐसा परिवार मिला है जहाँ सब ने मिलकर पहले दिन से ही तुम दोनों का खास ख्याल रखा है। अरे अब ये कौन सी प्यारी सी बात हुई तुम्हारी? दुनिया की सबसे प्यारी माँ। अब देखो दोनों माँ बेटी मिलकर कैसी गंगा जमुना बहा रही है। अब इस घर में बाढ़ आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रतिभा तू चल पहले। रत्ना। प्रतिभा, अरे बैठ। कैसी है तू? ठीक हूँ। तू कब आई और बताया भी नहीं? कर लिया है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बैठिए। कैसी हो रत्ना? मैं ठीक हूँ। कितने दिनों बाद आई, कितनी सारी बातें करनी है तुझसे। हाँ हम बहुत सारी बातें करेंगे, पर सबसे पहले हमें तुम्हारी दादी से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब दादी देखिए तो कौन आया है। अरे कौन आया है? नमस्ते चाची। अरे प्रतिभा, कितने दिनों बाद देख रही हूँ बेटा। हैं? अरे शक्ल तो देख अपनी, कैसी सूख गई है। बता क्या खाएगी? बैठो ना दादी। बैठ बैठ, तू, मैं इधर बैठती हूँ बेटा। बता क्या खाएगी? दादी अब मैं कुछ तभी खाऊंगी पीऊंगी जब आप मेरी एक प्यारी सी बात मानोगे। हाँ तो बोल ना बेटी, मानूंगी काहे नहीं। दादी मैंने सुना है भाभी पेट से, और आपने उनकी डिलीवरी घर पे ही कराने की सोची है। अरे तो इसमें अस्पताल जाने वाली कौन सी बात है? हैं? अरे डिलीवरी कोई बीमारी थोड़े ही है जो अस्पताल लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। पर चाची, आपको याद है ना आपकी बड़ी बेटी के बच्चा होने के समय कितनी परेशानियां आई थी। घर पर डिलीवरी की वजह से ही बच्चा खोना पड़ा था। अरे वो तो जो किस्मत में लिखा था सो होना ही था। नहीं दादी, ये किस्मत की बात नहीं है। जैसे खाना बनाने की सही जगह रसोई है, वैसे ही डिलीवरी की सही जगह अस्पताल होती है। अस्पताल में डिलीवरी की सारी सुविधाएं हैं। माँ बच्चे को कोई खतरा हो या कोई इमरजेंसी पड़े तो अस्पताल में बात संभल जाती है। घर पर आप क्या करेंगी? हाँ दादी, और आप ही तो कहती हैं ना कि आपके ज़माने में डॉक्टर या अस्पताल की सुविधाएं नहीं थी। अब जब है तो चांस क्यों लेना। हाँ चुप करो तुम दोनों। मालूम भी है अस्पताल जाने में कितना खर्चा होता है? अरे नहीं चाची, कोई खर्चा नहीं आएगा। डॉक्टर, दवा, 2 दिन का रहना, खाना, इमरजेंसी में आपको खून वगैरह सब मुफ्त मिलता है।
यहाँ तक कि आने जाने के लिए एम्बुलेंस की फ्री सुविधा है। जन्म के तुरंत बाद जो टीका लगता है वो भी मुफ्त उसी वक्त लग जाएगा। अच्छा ठीक है, हम सोचेंगे। अरे अब इसमें सोचने की कौन सी बात है, बस हाँ कर दीजिए। और आपको पता है अब तो अस्पताल में बीमार जन्मे बच्चों की देखभाल के लिए भी अलग से सुविधा है। दादी, रत्ना को टीकाकरण का एक भी टीका आपने लगवाया नहीं। आप ही सोचो, अगर समय से सारे टीके लगवाए होते तो आज उसकी जिंदगी कुछ और नहीं होती। शायद तुम सब सही कहते हो। पता नहीं मैं ही क्यों अड़ गई थी। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है, डिलीवरी हम अस्पताल में ही करवाएंगे। ये हुई ना बात। एक प्यारी सी बात बताऊं माँ? बता। हमने ना रत्ना की दादी को मना लिया है कि भाभी की डिलीवरी अस्पताल में ही करवाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाबाश। मैं ना ये खाओ पके हुए आम। अच्छा, मैं क्या कह रही थी दादी, आप लोगों को ना पीयूष भैया की शादी करवा देनी चाहिए। तू अभी ये सब कह रही है? मैं तो थक चुकी हूँ कह कह के। इसे कोई फोटो पसंद ही नहीं आती है। प्रतिभा, तू ही कोई शहर की लड़की क्यों नहीं ढूंढ देती अपने भाई के लिए? मुझे नहीं करनी शहर की लड़की से शादी। क्यों नहीं करनी शहर की लड़की से शादी? क्या बुराई है उनमें? अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हमारे घर में सबसे समझदार कौन है? दादी माँ। तो अब जो लड़की आनी चाहिए उसे कम से कम दादी माँ जितना समझदार तो होना ही चाहिए। बात तो तेरी ठीक है। और ऐसी ना एक लड़की है मेरी नजर में, हमारे पास वाले गांव में रहती है। अच्छा, कौन है वो? आप सब लोग जानते हैं उसे, शायद एक आध बार मिले भी होंगे। अब तू पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बता कौन है वो लड़की। आप लोगों को मास्टर जी की लड़की रोशनी याद है? अरे हाँ, वो तो बहुत सुंदर है। और सुना है नर्स की पढ़ाई भी कर रही है वो। चलो अच्छा है, घर में डॉक्टर नहीं आ जाएगी तो मुझे बच्चे संभालने की चिंता से छुट्टी मिल जाएगी। कल ही मास्टर जी से बात करें। पीयूष भी तो उसे बचपन से ही जानता है, बचपन से ही साथ में खेले और पढ़े। क्यों बेटा पीयूष, क्या कहते हो? अब जब आप सबने मन बना ही लिया तो मैं क्या बोलूं, जैसा आपको ठीक लगे। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? पीयूष को कोई परेशानी हुई भी तो रोशनी के 1-2 इंजेक्शन से सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चीनी बन जाता है। तू कहना क्या चाह रहा है? देखिए अम्मा जी, आपने इतने सारे समय से इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई पीयूष को, पर उसे एक भी पसंद नहीं आई। आज जब प्रतिभा ने एक लड़की का नाम सुझाया तो झट से राजी हो गया। अभी तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, तो ये तो मिली भगत थी। अरे तो पहले बताना था ना अपनी दादी से। दादी आप आम खाओ। प्रतिभा, रत्ना तू, सब ठीक तो है? प्रतिभा भाभी को दर्द शुरू हो गया है, सब लोग अस्पताल जा रहे हैं। दादी ने तुम्हें भी बुलाया है, जल्दी चलो। सोच क्या रही है? जा। हाँ हाँ माँ, चलती। प्रतिभा, बहुत अच्छा किया बेटा, तू आ गई। पहली बार अस्पताल जा रही है, तू साथ रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। क्या रखे क्या ना रखे कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे दादी, आशा दीदी कह रही थी कुछ साफ सूखे सूती कपड़े रखने के लिए जो बच्चे को सिर से पांव तक लपेटने में काम आएंगे। पर हम जाएंगे कैसे बेटा? अरे दादी, मैंने फोन करके एम्बुलेंस बुलवा लिया है और अस्पताल भी तय कर लिया है। चिंता मत करो, जितनी बातें करनी थी सब कर ली है। बस अब हमें निकलना चाहिए। चलो जल्दी चलो चलो। चलो बेटा चलो। बधाई हो, बच्ची हुई है। अच्छा, तो हम अंदर जा सकते हैं ना डॉक्टर? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन बच्ची के पिता को पहले जाने दीजिए। और हाँ, हाथ धोए बिना बच्ची को छूइए मत, इससे बच्ची को इन्फेक्शन हो सकता है। तुम ठीक हो? एकदम फूल जैसी है नहीं?
आंखें बिल्कुल आप जैसी है। हेलो बोलो दादी को। जन्म के पहले घंटे में भी जरूरी है कि बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही पीना चाहिए। आप लोग वहाँ जाके बैठ जाइए। पर डॉक्टर जी, पहला दूध तो बासी और खराब होता है। अरे ना ना, माँ के पहले पीले गाढ़े दूध में होता है कोलेस्ट्रॉम, जो बच्चे को हर एक बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है, और वही दूध होता है बच्चे के लिए पहला टीका। बच्चे के सर और गर्दन के नीचे अपना हाथ लगाइए, ध्यान से, कहीं उसका नाक ना बंद हो। बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाना और कुछ भी नहीं। पानी भी नहीं? नहीं माँ जी। अच्छा, शहद चटाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? ना ना माँ जी, बच्चे को शहद, मिश्री, चाय, पानी, ऊपरी दूध कुछ भी नहीं पिला सकते। बच्चे का पेट 6 महीने तक ये सब पचा नहीं सकता, और किसी कारण से अगर बच्चा स्तनपान ना कर सके तो उसे कटोरी और चम्मच से अपना दूध पिला सकते हैं। और हाँ, बॉटल से दूध तो बिल्कुल ना पिलाए। पर डॉक्टर, बच्चे की नाल पर क्या लगाना होगा? अरे हम हल्दी लेके आए हैं ना, अभी लगा देते हैं। नहीं माँ जी, बच्चे की नाल पे घी, तेल, हल्दी, क्रीम वगैरह कुछ भी लगाया तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। नाल को सिर्फ साफ, सूखा और खुला रखिए, ताकि कुछ ही दिनों में वो खुद ही सूख के गिर जाएगी। अच्छा जी, अरे ये सब तो आज तक किसी ने हमें बताया ही नहीं। माँ जी, कल की बात और थी, लोग ये सब बात जानते नहीं थे, लेकिन अब मैं जो आपको समझा रही हूँ वही सही और उचित है। और हाँ, माँ अपने बच्चे को अपने तन से लगाए और अपनी गर्माहट दे। सर से पाँव तक बच्चे को कपड़े में लपेट कर रखे। एक और बात, जो बच्चे समय से पहले जन्मे हो या जन्म के समय बीमार या कमजोर हो, उनके लिए अब अस्पताल में ही खास व्यवस्था होती है। क्या व्यवस्था होती है? उनके लिए खास तौर से प्रशिक्षित डॉक्टर, नई मशीनें, दवाइयाँ वगैरह सब मौजूद होती है। डॉक्टर दीदी, मैं भी एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। बच्चे की जिम्मेदारी तो माँ और बाप दोनों की ही होती है। मुझे भी बताइए, मैं बच्चे के लिए और क्या कर सकता हूँ? बच्चे के लालन पालन में पिता की भी अहम भूमिका होती है। अभी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि माँ और बच्चे किसी में भी कोई खतरे की निशानी दिखाई दे तो तुरंत उन्हें अस्पताल ले आना। और हाँ, टीका टाइम से लगवाना, इससे बच्चे को 7 गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। बच्चे की देखरेख में मदद करना, ताकि माँ को आराम करने का पूरा समय मिले, और अगले बच्चे में जल्दबाजी मत करना। आपकी बताई हुई सारी बातों का हम पूरी तरह ख्याल रखेंगे। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डॉक्टर जी, पूरा ध्यान रखिए। जी, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया। ले 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 ले। प्रतिभा, जी भैया। अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ इधर लाओ। क्यों? ऐसा कहता हूँ वैसा करो। बंद है ना? ये क्या है? ये एक भाई बहन के रिश्ते की जो बहुत प्यारी सी बात है, उस प्यार का तोहफा है। अच्छा है? बहुत अच्छा है। प्रतिभा, सारा सामान बांध लेना बच्चे। ये लो, इसमें तुम्हारी मनपसंद मठरी है, खुद ही खाना, ये नहीं कि सहेलियों में बांट दी। और अपना ख्याल रख। पीयूष, मुझे लगता है तुम लोगों को चलना चाहिए, वरना बस छूट जाएगी। जी पापा।
ख्याल रखना, जी फोन करते रहना। बाय। रत्ना, तुम जो मेरे घर आए, मेरी दादी को समझाया, उन्हें मनाया, इतना बहुत है मेरे लिए। अब उनके विचार पहले जैसे नहीं रहे, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। काश मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कर पाती हूँ। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि अब से मेरे घर में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं पैदा होगा।